दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाला है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। वो बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा जो अपने बिजनेस को आसमान पे लेके जाना चाहते हैं। हाउ टू बिकम अ CEO, हाँ, अपने बिजनेस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। कहानी है अकबर और बिरबल की। एक बार अकबर और जोधा भाई अपने कक्ष में बैठे होते हैं और जोधा भाई कंप्लेन करती है कि आपने बिरबल को अपना नवरत्न बनाया लेकिन मेरे भाई को नहीं बनाया, ऐसे क्यों। तो अकबर कहते हैं चलो हम दोनों का एक परीक्षा ले लेते हैं और फिर वो बुलाते हैं जोधा भाई के भाई को और कहते हैं कि जाओ देखो वहां पे एक डॉगी ने बच्चे दिए कि नहीं, प्लीज कंफर्म करो। वो जाता है और आके बोलता है हाँ डॉगी ने बच्चे दिए। बोले कितने हैं? बोले 1 मिनट, जाके देखता है, बोलता है 4। ओके, उसमें मेल और फीमेल कितने हैं? बोलता है 1 मिनट, जाके देखता है, बोलता है 2 मेल है 2 फीमेल है। ओके, इसमें कलर क्या है? बोलता है 1 मिनट, जाके देखता है, 2 ब्लैक है 2 व्हाइट है। ग्रेट। फिर वो बिरबल को कॉल करते हैं, बिरबल आते हैं। फिर बिरबल को बोलते हैं कि जाओ देखो वहां एक डॉगी ने बच्चे दिए कि नहीं, कंफर्म करो। वो जाते हैं, 5 मिनट होता है, 6 मिनट होता है, वो नहीं आते। जोधा बाई कहती है देखो कितना वक्त लगा है। फिर वापस वो आ जाते हैं। आने के बाद वो पूछते हैं कि दिया है बच्चे? बोले हाँ कंफर्म, उन्होंने बच्चे दिए। बोले कितने? बोले 4। बोले मेल फीमेल कितना है? 2 मेल है 2 फीमेल है। बोले कलर कौन सा है? 2 ब्लैक है 2 व्हाइट है। जोधा भाई को कहते देखा, मैंने सिर्फ इसे एक काम दिया था, इसने सारे काम पूरे करके लेके आया। मीन्स ये कितना अटेंटिव है मेरे क्वेश्चंस को लेके। उसको पता है कि अकबर राजा कुछ और पूछ सकते हैं। तो बिरबल कहते हैं कि मेरे पास में और ऐसे 20 क्वेश्चंस है जो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने सारे के सारे नोट डाउन करके लाया है और दैट्स व्हाई मैं आपको ये रिप्लाई दे रहा हूं। दोस्तों ये टॉपिक से हमको ये समझ में आता है, इस कहानी से हमें समझ में आता है कि अगर आपको लाइफ में कहीं पे भी बहुत ऊंची जगह पे जाना है तो आपको बिरबल की तरह चतुर होना बहुत जरूरी है, बिरबल की तरह स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको CEO बनना है तो मैं आज आपके साथ में ऐसे 10 टिप्स शेयर करूंगा जिसको आपने अपने लाइफ में लेके आया। तो आप अगर किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और अगर ये 10 क्वालिटीज को 10 स्किल्स को आपने अपने अंदर लेके आया तो डेफिनेटली आपको उस कंपनी का CEO बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ऑलरेडी आपकी कंपनी है, आप उसके ओनर हो और आप उस कंपनी के CEO हो और अगर आपने इस क्वालिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लिया तो आप अपने धंधे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करवा सकते हो। तो दोस्तों वो 10 टिप्स क्या है मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है गेट द राइट क्वालिफिकेशन। हाँ दोस्तों, अगर आपको CEO बनना है, किसी भी कंपनी में आप एम्प्लॉय हो, एज आप किसी भी पोजीशन पे ज्वाइन करते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि HR का क्राइटेरिया क्या है। बहुत सी कंपनी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बहुत सी कंपनी में MBA होना जरूरी है। तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन सबसे पहले एक्वायर करना बहुत जरूरी है। जब आप क्वालिफिकेशन एक्वायर करोगे डेफिनेटली तभी आप क्या कर सकते हो, उस पोजीशन पे जा सकते हो। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको यह पता होना चाहिए मेरे पास में डिपार्टमेंट्स कितने हैं और हर डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए ताकि आप उन डिपार्टमेंट्स को क्या कर सको, हैंडल कर सको। उसके बाद में यू हैव टू डेवलप द राइट स्किल। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में अच्छी स्किल्स है, अगर इफ यू हैव अ गुड स्किल्स डेफिनेटली तो आपको कोई भी CEO बनने से नहीं रोक सकता। यानी कोई भी मुझे कहता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन पे टॉप लेवल पे जाना है तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं उसको सिर्फ एक ही जवाब देता हूं कि जितनी भी अच्छी स्किल्स है वो आप सीख लो। अगर आपके अंदर सारी की सारी स्किल्स आ गई तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, वहां पहुंच सकते हो। जैसे उन स्किल्स में आता है दोस्तों लीडरशिप स्किल। यू शुड कॉल अ लीडर, मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से लीड कर सको। बिजनेस एक्यूमेन, आपको अपना नेटवर्क, अपना रेफरल सिस्टम इतना अच्छा करना है कि आप हर किसी को जानते हो और आपको बिजनेस लाने की कला हो। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये ऐसी स्किल है दोस्तों जो आपको एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। यानी जब आप किसी कंपनी के CEO बनने वाले होते हो तो लोग देखते हैं कि इसके अंदर वो काबिलियत है या नहीं है, कि वो डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता। स्ट्रेस मैनेजमेंट, दोस्तों अगर आप जितनी ज्यादा बड़ी पोजीशन पे काम करोगे उतना ज्यादा आपको लाइफ में स्ट्रेस होगा और आपके पास में वो स्किल होनी चाहिए कि आप स्ट्रेस को ओवरकम करके आप उस जगह पे पहुंच सको जहां पे आपको पहुंचना है। सेल्फ अवेयर
अवेयरनेस, ये बहुत जरूरी है कि आप हो क्या, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग आज की दुनिया में जी रहे लेकिन उनके अंदर कोई भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। दे डोंट नो अबाउट देमसेल्फ। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो आप दूसरों के बारे में क्या जान सकते हो। रिसोर्सफुलनेस, जितने भी रिसोर्स आपके पास में है उसको आप अपनी तरफ अच्छी तरीके से कैटर करके, यानी आपके पास में 2 इंप्लॉय काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास 2 इंप्लॉय, इन 2 इंप्लॉय से मैं मैक्सिमम कैसे काम निकाल सकता हूं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, आप जो प्लानिंग बनाओगे वो बहुत स्ट्रेटेजाइज्ड होनी चाहिए, यानी जो भी आप प्लानिंग करोगे वो इतने अच्छे तरीके से होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी बेस होना चाहिए, उसका रोड मैप प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशंस के लिए एक ऐसी स्किल है दोस्तों जो आपको एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। जब तक आप अपने लोगों से बातचीत नहीं कर सकते हो, आप अपने डिपार्टमेंट के साथ बातचीत नहीं कर सकते, आप अपने कस्टमर के साथ बातचीत नहीं कर सकते हो, आप अपने इन्वेस्टर बैंकर के साथ में अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है दोस्तों तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोस्तों, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी आप कोई भी काम लेते हो तो उसको कॉन्फिडेंटली करने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। दोस्तों इन सारे पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आप एक एक पॉइंट्स को इंप्रोवाइज कर सकते हो। ये अगर स्किल्स आपके अंदर आती है तो डेफिनेटली आप क्या हो जाते हो, अपने लाइफ में एक बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे एक सीईओ की पोजीशन पे पहुंचते हो। तीसरी जो स्किल है दोस्तों वो है टेक रिस्क। हाँ दोस्तों, स्किल सीखने के बाद में आपको रिस्क लेना आना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं, कभी भी रिस्क नहीं लेते। जो अपने लाइफ में रिस्क नहीं लेता वो कभी आगे नहीं जाता। किसी बड़े आदमी ने कहा है रिस्क में इश्क है, यानी आपको एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जब भी आप अपने लाइफ में अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी आती है तो आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर क्वालिटी आ जाती है, आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो और आप सीईओ की पोजीशन पे बैठने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। जो कंफर्ट जोन में होते हैं, जो रिस्क नहीं ले सकते, वो अपने लाइफ में एक इंप्लॉय के सिवा और कुछ नहीं बन सकते। दे कैन नॉट बिकम अ सीईओ ऑफ द कंपनी। मेक वैल्यूएबल कनेक्शंस। अगर बिजनेस करते हो, धंधा करते हो, जॉब करते हो, आपके कनेक्शंस बहुत वैल्यूएबल, बहुत कीमती होने चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे नेटवर्क को पकड़ो जो आपको जरूरत के वक्त पे काम है। ऐसे डिप्लोमेट्स को पकड़ो जो आपको हमेशा हेल्प करे। यानी आपके कनेक्शंस बहुत मैटर करते हैं दोस्तों। कहीं आप अटक जाओ तो आपके दोस्त आपके साथ में खड़े होने चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आपके कनेक्शंस आपको हेल्प करना चाहिए। तो ऐसे वैल्यूएबल कनेक्शंस बनाओ ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप उनको कॉल कर सको, उनको बुला सके और आपको हेल्प कर सके। बी रियलिस्टिक। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप के अंदर रियलिस्टिक क्वालिटी आ जाएगी, आप जो रियलिटी में जीते हैं, है ना, जो रियल होते हैं वही लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो आपको रियलिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक रहने के लिए आपको जो भी काम करोगे वो रियलिस्टिक होना चाहिए ताकि आपकी जो टीम है वो आप पे बिलीव कर सके कि आदमी जो बोलता है वो करता है, इसलिए वो आपके साथ में रहेंगे और आप एक सीईओ बनने की काबिलियत में उतर जाओगे। लर्न फाइनेंस। हाँ दोस्तों, फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिसने फाइनेंस सीखा वो जिंदगी में कामयाब हो गया। बहुत से लोग हैं उनको फाइनेंस हैंडल करना ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कहानी दूंगा कि एक बंदे को लॉटरी लगी, 10 करोड़ की लॉटरी लगी। उसने जिंदगी में कभी पैसा नहीं देखा था। 3 साल के अंदर वापस से वो बैंकरप्ट हो गया क्योंकि उसको फाइनेंसेस मैनेज करने नहीं आया। दोस्तों, जब आप पैसे कमाते हो अपने कंपनी के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको कहां इन्वेस्ट करूं, कहां री इन्वेस्ट करूं, अपनी कंपनी में कहां इन्वेस्ट करूं, दूसरे जगह पे कहां इन्वेस्ट करूं। फाइनेंस का मतलब होता है अपने एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करूं, रेवेन्यू को कैसे जनरेट करूं, जो पैसा आ रहा है उसको मैं कैसे मोबिलाइज करूं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों फाइनेंस का। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों, आप उसको देख सकते हो कि किस तरह से आप अपने बिजनेस में फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने फाइनेंसेस मैनेज करना सीख लिया दोस्तों तो डेफिनेटली आपके अंदर ये सुपर क्वालिटी आ गई कि आप बन गए हो अपने बिजनेस के सीईओ। देन सर्व पीपल। हाँ दोस्तों, आपका जो बिजनेस है वो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल है। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कस्टमर इज द किंग, इन्वेस्टर्स आर प्रीशियस, बैंकर्स आर इंपॉर्टेंट, सप्लायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी आर द पीपल। और आपको उनको सर्व करना है। जितने अच्छे तरीके से आप सर्व करोगे, जितने अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे, जितने अच्छे तरीके से आप उनके साथ में बातचीत करोगे, उनको सर्विंग दोगे, डेफिनेटली अगर एक कस्टमर को आपने सर्विस दी वो 10 को लेके आएगा। एक को आपने खराब सर्विस दी वो 10 कस्टमर को तोड़ देगा। यानी अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो आपको
पीपल, जो लोग हैं, उनको सर्व करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उनको सर्व करना शुरू कर दिया, आई एम 100% अश्योरिंग यू कि आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सीईओ की क्वालिटी आ गई। बिकम अ टैक्स सेवी, यानी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप जो भी करते हो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको ईमेल के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपको सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी किसी रिकॉर्ड सिस्टम पे चलती है तो उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। यानी जब आपके पास में ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से अपने सबऑर्डिनेट के साथ में बांट सकते हो। कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई भी आपके साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर नोइंग द टेक्नोलॉजी। और बहुत सारे सीईओ इसलिए मार खाते क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा तो आप उसको अपने धंधे पे इंप्लीमेंट करोगे और आपका बिजनेस बहुत ही ग्रो करेगा। और ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी एक सीईओ की, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं आने वाला आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो और आप किसी जॉब पे हो और बहुत ही हाई पोजीशन पे हो तो आपको बहुत से लोग डीमोटिवेट करेंगे, बहुत से चैलेंजेस आएंगे आपके पास में, बहुत बड़ा स्ट्रेस आएगा और आप अपने लाइफ में डीमोटिवेटेड रहोगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पता है? आपको सेल्फ मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है, खुद को चेयर अप करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप खुद को चेयर अप करोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। आपने कोई नुकसान भी उठाया तो आप उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो। आप फेल डाउन भी हो गए, गिर भी गए तो आप वापस से उठ सकते हो। लेकिन अगर आपने सेल्फ मोटिवेट नहीं किया तो आप कभी भी जिंदगी में अपने आप को वापस से बाउंस बैक नहीं कर सकते हो। यानी बाउंस बैक करने के लिए आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी और का सहारा लेते, कहीं और जाते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, कोई नहीं आने वाला आपको जब आप सोते होंगे तो उठाने के लिए। आपको खुद को उठाना है, खुद को ही जागरूक करना है, खुद को ही मोटिवेटेड करना है। और ये क्वालिटी अगर आप में आ गई तो आप ये अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को भी सिखा सकते हो कि किस तरह से आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो। और जब आपने उनको सिखाना शुरू किया तो वो आपके साथ में टीम बिल्ड हो जाएगी और आपके अंदर बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी आएगी। और लास्ट जो 10वां पॉइंट है, प्लान फॉर द फ्यूचर। हाँ दोस्तों, अगर आप सीईओ हो तो आपको अपने बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लान करना बहुत जरूरी है। जो बंदे फ्यूचर प्लान नहीं करते दोस्तों, जो बंदे अपने गोल्स नहीं सेट करते, वो अपने लाइफ में कभी भी आगे नहीं जाते। तो आपको अपने प्लान करना है अपने बिजनेस के लिए, अपने फ्यूचर का, इतने बेहतरीन तरीके से कि मेरे पास में इतने अवेलेबल रिसोर्सेस है और इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते मैं यहां तक पहुंच सकता हूं या मुझे यहां जाना है। जब आपने इस प्लानिंग कर ली प्रॉपरली फ्यूचर को, फिर उसके बाद में उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको क्या हो जाता है, एक रोड मैप मिल जाता है ताकि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों, इंप्लीमेंट कर सकते हो। दोस्तों, ये जो भी मैंने 10 पॉइंट आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप आने वाले टाइम पर किसी जॉब पे जाने वाले हो और आप जॉब करोगे तो जॉब में आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रहेगी। और ये पॉइंट अगर आपके पास में होंगे तो जो आपका ओनर है, जो शेयर होल्डर्स है, वो आपके ऊपर नजर गड़ाए रखेंगे और वो आपके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और आप डेफिनेटली आप अपनी कंपनी में क्या बन जाओगे, सीईओ तक की पोजीशन पहुंचोगे। बहुत मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों, अपने आप को पॉलिश करो। जितना आप अपने आप को पॉलिश करोगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा प्रमोशन में रहोगे। बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा कि उनको सिर्फ इतना होता है दिन काटने होते हैं, वो कभी भी जिंदगी में सीईओ नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप सोचते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में छोटी सी छोटी पोजीशन पे क्यों ना गए हो और आपको एक ध्यान रखना है कि मैं छोटी पोजीशन पे तो आ जाऊं लेकिन मेरा टारगेट है इस ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बनना, तो दोस्तों ये जितने भी मैंने पॉइंट बोले उस पॉइंट पे आप काम करो, वर्कआउट करो। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको कौन से पॉइंट्स में ऐसा लगता है कि आपको और जानने की जरूरत है और आपके अंदर कौन से 10 पॉइंट में से आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। डेफिनेटली मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौचाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्तों मेरा काम तो हो गया, मैंने ये पॉइंट आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से लाया। अब आपका काम शुरू होता है। आप इसे लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना ना भूले, क्योंकि कहते हैं ना, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। डेफिनेटली मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।